कि मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि एक आध नेता मिलेंगे, मैसेज जीवी जिसे कहते हैं या बुद्ध जीवी जिसे कहते हैं। तो एक आध नेता इस तरह के मिलेंगे, सर ने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया, और सर सिलेबस और क्या कहते हैं सिलेबस केवल खत्म कराना ही जरूरी नहीं है, उसको समझने के लिए टाइम भी तो चाहिए, ये वो फलाना ढिमाका। तो बेटा देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, है ना, अगर तुम्हें सारी चीजें दोनों हाथ में, बेटा देखो लड्डू नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, कोई मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे, ठीक है ना। हाँ, सफाई नहीं दे रहा, सफाई कौन देता है, सफाई वो देता है जो इंसान गलत हो। मैं तो तुम्हारे से निगाहों में निगाहें, आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दो टक बात कर रहा हूं, तुम बता दो कि मेरी कहां गलती है, ठीक है ना। जिस समय हमने शुरुआत की कोऑर्डिनेशन की, उस समय मैंने तुम्हें पहले पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट रिवीजन करवाया। फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो फिर मैं क्या करा, मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाना शुरू किया। कोऑर्डिनेशन पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद बेटा बीच बीच में केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे, जहां पे तुम्हारी बेटा बत्ती गुल हो जाती थी। उस समय तो तुमने एक भी बार नहीं कहा कि सर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे कोऑर्डिनेशन पढ़ाओ सर और आगे बढ़ जाओ। तब तो एक भी बार नहीं कहा। बीच बीच में केमिकल बॉन्डिंग का स्वाद आता था, उसका भी स्वाद लेते जाते थे, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ते जाते थे। फिर सॉल्ट एनालिसिस में भी यही होता रहा, बीच बीच में बहुत सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग से एसोसिएटेड थी, वो बीच बीच में मैंने उन चीजों को पढ़ाया। कहाँ जरूरत थी मुझे बेटा मेटल ऑक्साइड्स के नेचर बताने की, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के नेचर बताने की, कि कौन एसिडिक होता है, कौन एम्फोटेरिक होता है, ये वो फलाना ढिमाका। कहाँ जरूरत थी पीरियोडिक टेबल का रिकैप कराने की, कहाँ जरूरत थी बेटा मुझे केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बीच बीच में बताने की, फेजांस रूल, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बीच बीच में ये बहुत सारे टॉपिक्स बताता गया। अगर बेटा उन सब चीजों को जोड़ के उनमें लगा हुआ टाइम अगर देखा जाए, उस टाइम को निकाला जाए, तो कम से कम बेटा मैंने तुम्हारे साथ 6 से 7 लेक्चर एक्स्ट्रा मेहनत की है। तो बेटा उसका क्रेडिट भले चाहे तुम मत दो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ मतलब इतना तो दिल है हमारा बड़ा, कोई बात नहीं, उसका भले चाहे तुम क्रेडिट मत दो, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन कम से कम ये मत कहना कि भैया पी ब्लॉक जल्दी पढ़ा दिया या क्या कर दिया। क्यों, बड़े आराम से पढ़ाया है, बड़े इत्मीनान से पढ़ाया है, डेप्थ में पढ़ाया है बेटा। इससे ज्यादा लाइनें कहीं मिल जाएं तो बता देना, ठीक है ना। हाँ, मगर ज्यादा लाइनें मिल जाएं बता देना, लेकिन ध्यान रखना वो लाइनें कहाँ होनी चाहिए, सिलेबस में होनी चाहिए। ऐसे तो मैं भी पढ़ाने पे आ जाऊं ना अपनी वाली पे, तो पता नहीं बेटा क्या क्या पढ़ा डालूं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो जो पॉइंट्स काम के हैं, बोर्ड के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक एक पॉइंट आपके सामने रखा है, पॉइंट टू पॉइंट बात की है, और मैंने इधर उधर की कोई बात नहीं रखी है। ये बात समझ में आ गई है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो बच्चे दो तरह के होते हैं, आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, मुझे ये सारी चीजें दोबारा शुरू करनी है जल्दी से जल्दी। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, बच्चे दो तरह के होते हैं। एक बेटा क्या होते हैं, जो ईमानदारी से पढ़ रहे होते हैं, उनको पता होता है भैया लेक्चर आ रहा है, चुपचाप पढ़ लो, ये मेंस एडवांस बोर्ड सब में काम आना है, ठीक है ना। उनको टीचर की ना मौज मस्ती से मतलब होता है, ना शेरो शायरी से मतलब होता है। उनको पता होता है कि इस टीचर के कलमों के बाल सफेद हैं, वैसे तो मेरे सफेद नहीं है, काले ही हैं, चिंता मत करो, डाई भी नहीं करता भगवान की दया से, टच वुड। हाँ, तो बाय द एंड समरी इज दिस, उनको पता होता है कि भैया ये टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये पढ़ा रहा है, इसको पता है कि क्या क्या कैसे कैसे आता है, क्या क्या पढ़ाना है। तो भैया वो चुपचाप पढ़ते हैं और ईमानदारी से पढ़ पढ़ा करके सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं होता है, रैंक लेकर के निकल लेते हैं। एक होते हैं साहब, वो होते हैं बुद्धिजीवी, या यूं कहो मैसेज जीवी। उनको पता होता है कि अब कहानी क्या हो रही है, धीरे धीरे हाथ से हमारे निकल रही है। वो एक होता है ना जैसे मैराथन होता है, बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पे कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, 14-15 लाख बच्चे एक साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे नवंबर आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, दिसंबर आता है, उनको अपनी स्थिति बेटा दिखाई देने लगती है कि भैया हमसे ना हो पाएगा। अब घर वालों को तो जवाब देना है, तो घर वालों को जवाब देना है, अब किसको किसके ऊपर रायता फेंका जाए, किसके ऊपर रायता ढोला जाए। तो बेटा वो सबसे आसान टारगेट होता है या तो सब्जेक्ट टीचर या इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने जैसे ही ढूंढते हैं कि हम भी दुखी,
दो पांच और मिल जाए दुखी, तो दुखी दुखी मिलकर के हो जाएंगे सुखी। ठीक है ना। तो ये बच्चे क्या होते हैं ना बेटा, मैनिपुलेट करने आते हैं, माहौल बनाने आते हैं कि किसी तरह से हमारे जैसे दो पांच दस और मिल जाए, ताकि हम घर वालों से चौड़े होकर के बोल सकें कि हम तो AIR 1 ले आते, बस टीचर ने ही गड़बड़ कर दी। ठीक है। तो बेटा ये इन बच्चों से आपको बच के रहना है। रीजन भी बहुत सीधा सा बता रहा हूं, बहुत सीधा सा रीजन है। एम पे फोकस रहना, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, एक बहुत ही टफ टास्क होता है, आसान काम नहीं होता बेटा, बहुत ही टफ टास्क होता है। रीजन, अभी आने वाले समय में आपको बोर्ड की वो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है, फिर आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे, फिर आपके बोर्ड आ जाएंगे, बीच में मेंस टपक जाएगा, आपको तो हवा ही नहीं लगेगी कब क्या हो रहा है, हालत खराब है आपकी, तो स्थिति खराब हो जाएगी, अरे बाप रे अब क्या करूं अब क्या करूं। तो बेटा इन सब चीजों की वजह से क्या होता है ना, बच्चा बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल है ना, कर लेंगे, प्री बोर्ड है बोर्ड है कर लेंगे, मेंस की प्रिपरेशन है कर लेंगे। वो इस तरह से मैशअप नहीं होता, परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि मैंने साल के 365 दिन ईमानदारी से काम किया है, टीचर पे पूरा फेथ रख के काम किया है, तो वो ईमानदारी से मस्ती से पढ़ रहा होता है। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी गुजारिश है बेटा, कि कुछ भी उंगली उठाने से पहले, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना कि इस इंसान ने आपके लिए जी जान लगा दिया, क्या कहते हैं, आपकी 12th के साथ आपकी 11th को मजबूत बनाने के लिए दिन रात एक किया है मैंने। बात समझ में आ रही है? जहां केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती थी, कोऑर्डिनेशन में, सॉल्ट में, ब्लॉक केमिस्ट्री में, हर जगह वहां पे ये नहीं किया कि वहां से नजरें चुरा के भाग लो, है भाड़ में जान दो, क्या अपन को क्या लेना, ऐसा नहीं किया। ईमानदारी से उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा है, ये बात ध्यान रखना। तो बेटा अब तुम चाहते हो कि नंबर ऑफ लेक्चर्स भी उतने ही रहें, कंटेंट भी पूरा मिल जाए, 11th भी कवर हो जाए, तो भाई एक बात कहूंगा, इंसान हूं, रोबोट नहीं हूं। हाँ ये साफ कह रहा हूं मैं, इंसान हूं बेटा, रोबोट नहीं हूं मैं, साफ कह रहा हूं। हाँ मैं अपनी तरफ से जो जान लगा के काम कर सकता हूं वो मैं करता हूं। एक आध मैसेज दिखे तो, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे, मैक्सिमम मतलब कितने कहूं, 100 में से 95, 100 में से 95, बल्कि 95 भी कम कह रहा हूं, 100 में से 98 बच्चे ऐसे थे जो इन लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है उनको पढ़ने में, देखा मैंने मैसेज। लेकिन दो तीन बीच में आए, तो मैंने कहा ये दो तीन अपने जैसे दो चार और ढूंढे। तो मैंने कहा उससे पहले ही मैं तुम्हें चेता दूं कि इन जैसों से बच के रहना, दीमक होते हैं बेटा, ये दीमक स्टूडेंट को खोखला कर देते हैं, अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, बच के रहना बेटा, खतरनाक होते हैं। इनको अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देगी बेटा, अंत तक नहीं दिखाई देगी, दिखाई दे जाए तो फिर सेलेक्ट ना हो जाएंगे। हाँ इनको कभी नहीं दिखाई देती अपनी गलती। तो बेटा मैनिपुलेट होना बहुत आसान होता है, ये बात ध्यान रखना। ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे ही ऑलरेडी मैंने काफी समय ले लिया आपका। ठीक है ना, अब शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो पॉजिटिव बने रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सिलेबस जैसे जैसे खत्म हो रहा है, बस ये अब B&F खत्म होगा, उसके बाद मेटलर्जी खत्म होगी, वापस से हम मिल जाएंगे तुरंत, और रिवीजन का काम शुरू कर देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। नो थ्योरी नो कुछ, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। सारे, चाहे पीरियोडिक हो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे सॉल्ट हो, वॉट एवर जो भी हो, हर एक का अपन क्या करेंगे बेटा, प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से विद क्वेश्चन। ओके, चलिए, ये बेटा मैं आपके लिए एक समरी बना करके लाया हूं।